नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा अष्टम स्कंध में आज श्रवण करेंगे ब्रह्मचारी के धर्म। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ब्रह्मचारी के धर्म। बृहस्पति वामन जी को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं। बेटा, ब्रह्मचारी आज से 3 बार संध्या करना। त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। संध्या एक बार प्रातःकाल होती है सूर्य के उदय होने के समय, फिर मध्याह्न में, दोपहर में और सूर्य के अस्त होते समय 3 बार संध्या होती है। संध्या में सूर्य की पूजा और गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म मनु स्मृति में बहुत कुछ बताए हैं। ब्राह्मण वेद अध्ययन करे, अग्निहोत्र करे। मनु महाराज को ऐसा लगा कि कलयुग में यह सब करना कठिन है, अशक्य के जैसा है। फिर मनु महाराज ने आज्ञा की है, कदाचित अग्निहोत्र ना करे, वेदाध्ययन ना करे तो भी क्षम्य है, उसको क्षमा किया जा सकता है, परंतु 3 बार संध्या अवश्य करे। आजकल जो लोग यज्ञोपवीत कराते हैं वो लोग प्रण वचन शपथ दिलवाते हैं कि 3 बार संध्या करोगे अवश्य। फिर कहते हैं कि अब तो अभी जो हो रहा है, मेरे सामने जो हुआ उसमें तो कहा कि आप ये प्रण करो कि जब जब समय मिलेगा तो संध्या अवश्य करेंगे। इतना तक आज हालत पहुंच गया है, जबकि लिखा है 3 बार संध्या करना आवश्यक है। लेकिन आज इतना कि चल भैया नहीं है टाइम, तो जब समय मिलेगा तो जरूर करेंगे, अपनी संध्या नहीं छोड़ेंगे। इतना संध्या का विशेषता बताया। संध्या करने वाला व्यक्ति दिन भर में जितना आशीर्वाद दिए होता है तो उसके पुण्य का नष्ट हो जाता है कि भाई जा, तुम्हारा व्यापार चल जाए, तुम्हारा ये काम हो जाए, तो उसका पुण्य नष्ट होता है। संध्या जो करता है, संध्या करने के तुरंत बाद उतना पुण्य फिर भर जाता है, तेज आ जाती है उसके अंदर। त्रिकाल संध्या 3 बार अवश्य करें। त्रिकाल संध्या करो। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी पीना नहीं चाहिए, वह अति अशुद्ध है। संध्याहीन असुचिर नित्य मनहर सर्व कर्मशु। कई लोग ऐसा समझते हैं कि संध्या कर्म कांड है। संध्या कर्म कांड नहीं है। संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान भरा हुआ है। जब संध्या कोई करता है तो नेत्र बंद करके जिस भगवान का दर्शन करता है, जिस भगवान को याद करता है, उसी स्वरूप में भगवान उसे दर्शन देते हैं। जब उसकी भक्ति अति प्रौढ़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो संध्या के वक्त जो भगवान का जिस रूप में दर्शन करेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, भगवान उसी रूप में आते हैं। ये भक्ति है, संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान भरा हुआ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, संध्या में तीनों का समन्वय है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है, इसलिए संध्या अति श्रेष्ठ है। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का आह्वान किया जाता है। आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म सम्मतम। संध्या के मंत्रों का अर्थ समझ करके संध्या करें, बहुत आनंद आता है। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई है, तभी से ब्राह्मणों का पतन हो गया है। जो ब्राह्मण 3 बार संध्या बराबर करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। 3 बार जो बराबर संध्या करता है उसको कभी भीख मांगने का प्रसंग आता ही नहीं है। सूर्य नारायण को उसकी चिंता होती है। त्रिकाल यह मुझे अर्घदान करता है, इसलिए भगवान सूर्य नारायण उसकी चिंता करते हैं। संध्या में गायत्री माता की पूजा होती है। जब यज्ञोपवीत धारण होता है तो उस समय ब्रह्मा जी हमारे पिता, नारायण हमारे पिता हो जाते हैं और गायत्री हमारी माता हो जाती हैं। संध्या में गायत्री माता की पूजा होती है। संध्या में प्रायश्चित है, संध्या में मार्जन है, संध्या में अर्घदान है, संध्या में ध्यान के साथ जप है, संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। ये किसके लिए है? जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, और जो ना भी करते हैं उनके लिए भी संध्या करना चाहिए। शाम के समय जब संधि काल हो, सूरज ना डूबा हो, सूरज डूबने का समय होता है उससे 45 मिनट पहले संध्या शुरू हो जाती है। तो सूरज डूबने से पहले, अंधेरा होने से पहले
बैठ के धूप दीप अपना जो भी नाम जप ध्यान करना हो, जो नहीं किए हैं यज्ञोपवीत तो कम से कम इतना करें, जो यज्ञोपवीत धारण किए वो पूर्ण जैसे विधि बताई गई हो उस टाइम वो करना चाहिए। कई लोग संध्या नहीं करते और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो संध्या नहीं करता और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो भगवान उसका मुख नहीं देखते हैं, मूर्ख हैं। सूर्य नारायण को अर्घ नहीं देता है, मैं कहता हूँ सो करता नहीं है, और मुझे फूल की माला अर्पण करने के लिए लाया है, तेरे हाथ की माला मुझे लेनी नहीं है। भगवान उसका मुंह देखना नहीं चाहते। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ की पूजा देव लोग नहीं लेते। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय अपवित्र है। बृहस्पति जी वामन जी को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं। बेटा, त्रिकाल संध्या करना, प्रातः संध्या बराबर जो करता है, नियम से करता है, उससे रात्रि में कोई पाप हुआ हो उसका विनाश हो जाता है। सायंकाल जो बराबर संध्या करता है उसका दिन में जो पाप हुआ होता है वो उसका विनाश हो जाता है। मध्याह्न संध्या करने से अन्न में जल में जो पाप आया है उसका विनाश हो जाता है। हमें कई बारी बाहर जाना होता है, लोगों के घर में खाना पीना पड़ता है, पता नहीं किस तरह से वो लोग धन कमा के लाए होते हैं। वो अन्न खाने से हमारे अंदर भी निगेटिविटी आती है, गलत ऊर्जा अंदर घुस जाती है। जैसे अगर जो है चोरी किए हुए का पैसा हम खाएं ना, तो हमारे अंदर भी कुछ देर के लिए आएगा, आज भजन करने में मन नहीं लग रहा है। कोई जा रहा हो कीमती चीज लेकर के तो मेरा मन करेगा कि है ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, गलत आदमी के पास है, कैसे अब अपने पास लाऊं, ऐसा विचार आने लगेगा। ये विचार क्यों आया? क्योंकि हमने गलत लोगों का अन्न खा लिया। इसलिए जो लोग अच्छे लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो शादी ब्याह में नहीं खाते, बिल्कुल किसी के घर जाते नहीं खाते, बहुत कम प्रसादी ले लिया, खुद बहुत ज्यादा हुआ तो अपने हाथ से बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसादी ली, ऐसा करते हैं ताकि जो है कम से कम पाप का धन अंदर जाए। पहले के संत लोग तो बहुत नियम करते थे कि भाई छोटी होनी चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, उसके हाथ से तो भीख लेते थे, खाने की तो बात ही, भीख उसके हाथ से लेते थे। जिसमें इतनी चीज होए, तुलसी की माला गले में ना हो तो उसके घर का पानी नहीं पीते थे। ब्रह्मचारी का धर्म समझाते हैं। जो मध्याह्न संध्या करता है, अन्न में जल में जो पाप आया है उसका विनाश होता है। मध्याह्न संध्या अति आवश्यक है। मध्याह्न संध्या किए बिना ब्राह्मण को खाने का अधिकार नहीं है। आपः पुनन्तु पृथ्वीं, पृथ्वी पूता पुनातु मां, पुनन्तु ब्रह्मण संपत्ति, ब्रह्मपूता पुनातु मां, यदुच्छिष्टं भोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम, सर्वं पुनन्तु मामापो सताम च प्रतिग्रह स्वाहा। मध्याह्न संध्या का यह मुख्य मंत्र है। त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। संध्या न करने से सूर्य नारायण शाप देते हैं, बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बेटा, त्रिकाल संध्या करना, आज से तू ब्रह्मचारी हुआ है, सावधान रहना, किसी भी स्त्री का स्पर्श न हो। अति भीड़ में अनजाने में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं। जानबूझ करके स्त्री पुरुष को स्पर्श करे या पुरुष पर स्त्री को स्पर्श करे, यह व्यभिचार के जैसा ही पाप है। इसकी बहुत सजा होती है। शास्त्रों में लिखा है, न स्पृशेत दारवीमपि। दारवी का अर्थ होता है लड़की की पुतली। ऐसा लिखा हुआ है कि अगर लड़की का पुतला हो उसे भी स्पर्श नहीं करना, बुद्धि विवेक पूर्वक स्पर्श ना करें, इतना नियम है कि स्टैचू भी हो तो उसे भी मत छुओ। साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, स्त्री को दूर से, स्त्री साधु सन्यासी ब्रह्मचारी को स्त्री दूर से ही बंधन करे। आजकल चरण स्पर्श करवाने का बड़ा शौक है सबको, खूब चरण स्पर्श करवाते हैं, उस पे फूल माला भी चढ़वा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं कि स्त्री दूर बैठे, हाथ उठा के जयकारा न लगाए, अगर गलती से छू जाता था 3 दिन तक व्रत रखते थे। वो महाराज जी ऐसे थे कि हमसे स्त्री छू गई इसलिए अब जो है प्रायश्चित करूंगा। इतना ज्यादा उनका कठोर नियम था। पैर
स्त्री कौन कहे, किसी से स्पर्श नहीं कराते थे, पुरुष और स्त्री के छोड़ दो, किसी से भी नहीं स्पर्श करवाते थे, बस दूर से राम राम कर लो, स्पर्श नहीं करना है, कि हम सम्मान नहीं चाहते, हम तो तुम सब राम राम करो ये चाहते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं। साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को स्त्री दूर से ही वंदन करे, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श करने से दोष उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां बहुत बलवान हैं। बलवानी इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। धर्म की मर्यादा में जो रहता है उसका भी मन कभी कभी बिगड़ जाता है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करता है, जो स्वेच्छाचारी है, उसका मन बिगड़े तो क्या आश्चर्य है। ऐसा कह रहे हैं बृहस्पति भगवान कि जो नियम पालन करता है उसका भी कभी कभी मन बिगड़ जाता है, तो जो लोग नियम पालन नहीं करते हैं उनकी क्या हाल होगी। इसलिए दूर से ही वंदन करना चाहिए। स्त्री दूर से वंदन करे, ब्राह्मण को, साधु को स्पर्श ना करें। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। स्पर्श करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। स्पर्श करने पर उस समय कदाचित पाप भले ही ना हो, पीछे से होता है। बेटा, किसी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहना। कदाचित किसी स्त्री के साथ बोलने का प्रसंग आए तो स्त्री में मातृभाव रखना। मातृभाव रखने का अर्थ यह है कि स्त्री के चरण में नजर रखना। स्त्री के मुख में, स्त्री के केश में काम का निवास होता है। स्त्री का मुख ताकना नहीं, स्त्री के चरण में दृष्टि रखो। एक जयदयाल गोविंद जी थे, चलते थे तो अपनी नजर नीचे रखते थे और आंख बंद करके चलते थे, ताकि संसार की किसी चीज पर नजर ना जाने पाए। 2-3 लोग जो साथ चलते थे उन्हें पकड़ के लेके चलते थे कि महाराज को वहां तक जाना है, कि जो है ना, क्योंकि कहीं भी अब सामने नहीं देखोगे तो क्या होगा। वो बिल्कुल अपने चरण में देखते थे और कहीं देखते नहीं थे। इतना ज्यादा नियम उनका इतना जो है कठोर था, ताकि जो है किसी पे दृष्टि ना जाए और हमारा मन ना बिगड़े। और उनको भगवान नारायण ने दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में। वो कहते थे कि हम, उनसे पूछा कि आप चतुर्भुज रूप का क्यों वो करते हो ध्यान। तो उन्होंने कहा भगवान आएंगे जरूर दर्शन देने। अगर मैं रामकृष्ण की करूंगा 2 हाथ में आ जाएंगे, हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए चतुर्भुज रूप का कम से कम 4 हाथ में आएंगे तो पहचान में रहेंगे कि भगवान है ये वाले। हाँ, इतने चतुर। तो स्त्री का मुख ताकना नहीं, स्त्री के चरण में दृष्टि रखो। रामायण में वर्णन आया है, 14 वर्ष श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री सीता जी की सेवा में रहे। श्री लक्ष्मण जी सीता माता के चरण में ही दृष्टि रखते थे। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, ये जो गहने हैं ये सीता जी के ही हैं ना। लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाते कि वो गहने सीता जी के हैं। कहते भैया मैं तो हरदम चरण में ही नजर रखे रहता था, मुझे तो पता नहीं सीता जी के गहने कैसे थे। इतना जो है नियम से रहते थे। तो आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं लक्ष्मण जी ने। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा की, लक्ष्मण ये तेरी भाभी के गले का चंद्रहार है ना, तुमने देखा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी देखा नहीं। रामचंद्र जी ने पुनः प्रश्न किया, लक्ष्मण ये तेरी भाभी के हाथ की चूड़ियां हैं, तुमने तो देखी होंगी। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी हैं। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुमने कुछ भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भाभी के चरणों में रोज वंदन करता था। वंदन के समय में चरणों के नूपुर मैंने देखे थे, जो घुंघरू थे उसमें। आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं है। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अति सुख मिलता है। जो संतोष करता है उसे बहुत सुख होता है। जो इंद्रिय जित है, इंद्रिय जित अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वह इंद्र राजा से भी वह इंद्र राजा से भी ज्यादा सुखी है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह इंद्र से भी ज्यादा सुखी है। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र देव को बहुत सुख मिलता है, ऐसा वर्णन आया है। इंद्रिय जित को जो आनंद मिलता है वैसा सुख देवताओं को, इंद्र को भी नहीं मिलता। संयम से ही सुख शांति मिलती है, संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है। रामायण में तो रामचंद्र जी ने कहा है कि रावण को मारना बड़ा कठिन नहीं है,
इंद्रजीत को मारना बड़ा कठिन है। इंद्रजीत मरता है तब रावण तो मरने वाला ही है। इंद्रिय को जीत रखा था। इंद्रजीत तो मोह है। मोह होने से काम जीवित रहता है। मोह मर जाए तो काम मरता है। लक्ष्मण जी संयम की मूर्ति हैं। पत्रम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम एकांते स्त्री मुखम दृष्ट्वा कस्यम न चलते मनः। पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता श्रीराम सेवाभिर्ता तस्यैव निश्चलम मनः। बेटा सावधान रहना, माया में बहुत जोर है। माया बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी भुला देती है। ब्रह्मचारी के धर्म समझाए हैं। बेटा स्त्री शरीर अग्नि के समान है। जो पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है, स्त्री का शरीर अग्नि के समान है। पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है। अग्नि के पास जो घी रखता है वह पिघल जाता है। स्त्री शरीर से बहुत दूर रहना चाहिए। संयम से ही जीवन सफल होता है। आज से घर में भोजन करना नहीं है। अब ये ब्रह्मचारी के नियम है। घर में नहीं भोजन करना है। मधुकरी मांगनी है, यानी भिक्षा करनी है। मधुकरी में जो कुछ मिले वह गुरुदेव को अर्पण करना है। अब उसके बाद में फिर उसे खाना नहीं है। उसे ले जाके आश्रम में गुरु जी को अर्पण करो। उसके बाद गुरु जी उसमें से जो आज्ञा करे बस वो खानी है। गुरुदेव जो आज्ञा करे वही खाना है। दूध है, भात है, दूध रोटी है, सादा भोजन जो करता है वही संयम में रह सकता है। बहुत तेल मिर्च मसाला इमली जो खाता है उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। वह शक्ति का नाश करती है। बेटा सावधान रहना, जो सादा भोजन करता है वही संयम में रह सकता है। गुरुदेव आज्ञा देत वही भोजन करना। ब्रह्मचारी के और धर्म समझाए हैं। बेटा कभी श्रृंगार का गीत नहीं सुनना, श्रृंगार का चित्र नहीं देखना। श्रृंगार गीत होता है जिसमें नख सिक का वर्णन होता है, तेरे एक बाल बड़े घुंघराले, ऐसे वाले जो गाने होते हैं, इस गानों को न सुनना। तब भी गंधर्व लोग नृत्य किया करते थे इंद्र के दरबार में। वो म्यूजिक धरती लोक पे भी आती रहती होगी। तो ऐसे गाने को सुनना नहीं, और न श्रृंगार का चित्र देखना। खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता है। खराब शब्द सुनने से मन बिगड़ता है। एक साधु महाराज कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ गई? भारत में सिनेमा आए तभी से सभी की आंख बिगड़ गई। होटल का खाने लगे तभी से सबकी जीभ बिगड़ गई। ऐसे कई लोग हैं जिनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता और बाजार का अच्छा लगता है। पैसा खर्च करके पाप करते हैं। जीभ को, आंख को, मन को बिगाड़ते हैं। पैसा खर्च करते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? अंधेरे में बैठे रहते हैं। पैसा खर्च करके अंधेरे में बैठना है। वाह जी वाह। बेटा सावधान रहना, श्रृंगार का गीत सुनना नहीं। जिस पुस्तक में श्रृंगार का वर्णन बहुत हो वो पुस्तक पढ़ना नहीं। खराब शब्द का असर मन के ऊपर होता है। खराब चित्र मन से जल्दी नहीं निकलते। भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर करना। जब भी आंख बंद हो तुरंत भगवान का स्वरूप सामने आ जाए। अभी क्या होता है कि जैसे ही आंख बंद करते हैं, उससे इतना लेना है, उसको माल पहुंचानी है, बस ये सब आ जाता है। जैसे ही आंख बंद करें भगवान का चित्र सामने आ जाए तो समझो मन स्थिर कर लिया है। जिसके मन में संसार के चित्र फंस गए हैं वहां भगवान का स्वरूप कैसे स्थिर होगा? इसलिए प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शुरुआत करो। पूरा ओढ़ करके बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करो। कुछ देर ये सब सोचो कि भगवान सामने हैं, उनके आंख ऐसे दिख रहे हैं, उनके चरण ऐसे हैं, उनके पैरों में ऐसी पायल है, ऐसा वस्त्र पहने हैं, कटी भाग में इस तरह का करधन लगाए हुए हैं, खूब अच्छी सुगंध आ रही है। झूठी महसूस करो सब कुछ ऐसे। बस ये झूठी झूठी भी महसूस करते करते ना सब असली हो जाती है फिर। बेटा सावधान रहना, आज से तू ब्रह्मचारी हुआ है। बामन जी महाराज संध्या करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। उस समय साक्षात माता पार्वती जी वहां आई हैं। माता पार्वती जी को बामन भगवान ने वंदन किया है और कहा है, माँ मुझको भिक्षा दो। जब जनेऊ धारण करना होता है तो भी भिक्षा लेने जाना पड़ता है।
भिक्षा ला करके फिर जो हमारा जनेऊ संस्कार कराया उन गुरु जी को अर्पण करना होता सारी भिक्षा। माता पार्वती जी को वामन महाराज ने वंदन किया है और कहा है, माँ मुझको भिक्षा दो। माता पार्वती जी बटुक वेशधारी वामन भगवान को भिक्षा देती हैं। बटुक वामन जी भिक्षा गुरुदेव को अर्पित करते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये भिक्षा तो बहुत थोड़ी सी है, मुझे अधिक भिक्षा की जरूरत है। वामन जी ने कहा, गुरु जी मुझे आप किसी बड़े यजमान का परिचय बताएं ताकि मैं उनके घर जाकर के भिक्षा ला सकूं। तो गुरु जी ने कहा, अरे ये यजमान तो बलि महाराज है, नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे हैं, वहीं पहुंच जाओ। राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान का आगमन हुआ है। श्री राम जय जय राम। वामन वेशधारी भगवान तब दौड़ते हुए राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं। सभी लोग वामन भगवान का दर्शन करते हैं। श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है, काली घटा ऐसा श्याम कलर का, लंगोटी पहने हुए हैं, दूसरा कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है, हाथ में कमंडलू, आंख में तेज है। ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। स्वागतम स्वागतम स्वागत किया है, सुंदर आसन दिया है। राजा बलि ने रानी विंध्यावली को आज्ञा दी है, ब्रह्मचारी महाराज की पूजा करनी है, तैयारी करो। विंध्यावली रानी ने तैयारी की है। पुष्पमाला, श्रीफल, चंदन, सोने के कमंडलू में नर्मदा नदी का पवित्र जल। विंध्यावली रानी के साथ उनकी सखियां आई हैं। सुना है कोई तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी आया है। ब्रह्मचारी को देखने के लिए सखियां आई हैं। वामन जी का दर्शन करती है। स्त्रियों को आनंद होता है, अरे सखी, इस ब्रह्मचारी की माँ ने बहुत पुण्य किए होंगे। ऐसा बालक जिसकी गोद में खेलता होगा, उस माँ को कैसा आनंद होता होगा। ऐसा बालक मैंने कभी देखा नहीं है। रानी विंध्यावली वामन जी महाराज के चरणों में जल अर्पण करती है। बलि महाराज धीरे धीरे चरणों की सेवा करते हैं। जिसके चरणों की सेवा होती है उसके पुण्य का नाश होता है। बहुत पैर धुलाने का बहुत शौक होता है सभी को। जिसके चरण की सेवा होती है उसके पुण्य का नाश होता है, पुण्य क्षय हो जाता है। माला जब खूब किया हो सब समाप्त हो जाता है। जो चरण की सेवा करता है उसको पुण्य मिलता है। वामन जी के चरण अति कोमल हैं। चरणों में स्वास्तिक कमल का चिन्ह बना हुआ है। चरणों के नख रत्न के जैसे हैं। बलि महाराज को वामन जी के नख में अपना मुख दिखता है। बलि राजा ने वामन जी के चरणों का तीर्थ अपने मुख में मस्तक पर धारण किया है। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्र बोलने लगे हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण के साथ राजा बलि ने वामन जी के चरण तीर्थ मुख में रखा है। आज मेरे पापों का नाश हुआ। वामन जी महाराज की पूजा की है। महाराज, मैं आपके माता पिता का वंदन करता हूँ। आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिनके यहाँ आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता बड़े पुण्यशाली होने चाहिए। मैंने बहुत से ब्राह्मणों की पूजा की है। महाराज, आपके जैसा ब्राह्मण मैंने देखा नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि संसार में जितने ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज मिला करके ही आपका शरीर बना है। तेजोमय आपका शरीर है। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान मन्ये तवार्य वपुर्धरम। तेजोमय श्रीअंग है। आज आपके चरणों का तीर्थ मुझे मिला है। मैं मानता हूँ मेरे सभी पापों का नाश हो गया। आज मैं पवित्र हो गया। आज मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा यज्ञ सफल हुआ। हे ब्रह्मचारी महाराज, आपने बहुत कृपा की है। आपका दर्शन करने के बाद मेरे हृदय में ऐसा प्रेम हो गया है कि मैं अपना राज्य आपको अर्पण कर दूं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती। प्रेम में हमेशा देने की इच्छा होती है। राजा बलि ने कहा, मेरी इच्छा होती है कि मैं अपना राज्य आपको अर्पण कर दूं। वामन महाराज मन ही मन बोले हैं, तेरा सब कुछ लेने के लिए ही मैं वामन होकर के आया हूँ। राजा बलि ने पुनः कहा है, महाराज संकोच मत रखना, मांगो, जो मांगोगे वह मैं आपको अर्पण कर दूंगा। स्वर्ण का दान करूं कि भूमि का दान करूं, महाराज आपकी इच्छा यदि
लगन करने की हो तो मैं कन्यादान करने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा दामाद मुझे कहाँ मिलने वाला है, आपके जैसा मैंने देखा नहीं किसी को। कन्यादान करूं, जो मांगो सो मैं दूंगा। गाम कांचनम गुणवदम धाम मृष्टम तथांत पेय मुत वा विप्र कन्यायाम ग्रामान समृद्धास्तुर्गणान गजान वा रथांस्थार्य हत्तम संप्रतीक्ष। यह श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध का 18वें अध्याय का 32वां श्लोक है। जो मांगो सो मैं दूंगा, संकोच करना नहीं, मांगो। वामन भगवान का बलि के पूर्वजों की प्रशंसा करना। भगवान वामन बलि के पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं। किसी के भी यहाँ आप मांगने के लिए जाओ तो मांगने से पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करो। शक्कर में ज्यादा मिठास प्रशंसा से होती है। प्रशंसा सुनने पर हृदय पिघलता है। उसकी प्रशंसा करो, उसके माँ बाप की प्रशंसा करो। आजकल के श्रीमान लोगों के घर में स्त्री का ही राज्य होता है। पत्नी की प्रशंसा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। जगत को शिक्षण दिया है। वामन जी महाराज प्रशंसा करते हैं। प्रहलाद जी के वंश में तेरा जन्म हुआ है। प्रहलाद जी तेरे दादा थे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी महान भगवत भक्त थे। उनका वचन सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। तेरे पिता महाराज विरोचन तो अति उदार थे। मैंने ऐसा सुना है कि विरोचन महाराज ने एक ब्राह्मण को दान में अपना आयुष्य दे दिया था, अपनी उम्र ही दे दी। मेरी आयु आपको मिले महाराज, आपकी जगत को जरूरत है, आप बने रहो। ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है। समाज में बहुत से लोग अज्ञान से दुखी होते हैं। दुख का कारण अज्ञान है, ज्ञान में शांति है। समाज का ज्ञान दूर करना, समाज को ज्ञान देना ब्राह्मण का काम है। कोई बड़े बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनका आयुष्य पूरा हो गया था। आपके पिता ने उन ब्राह्मण को अपना आयुष्य दान में दे दिया। महाराज विरोचन तो बड़े उदार थे। तेरे परदादा हिरण्यकश्यपु महान वीर थे, उनके जैसा कोई वीर हुआ नहीं। मुझे तो ऐसा दिखता है कि परदादा हिरण्यकश्यपु की शक्ति, दादा प्रहलाद जी की भक्ति और पिताजी की उदारता, ये सारे गुण तुम्हारे में 16 आना मौजूद है। तू भी बड़ा उदार है। मुझे विश्वास है कि मैं जो मांगूंगा वह मुझे मिलने ही वाला है। बलि महाराज को तो आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है ये तो 7-8 वर्ष का है दिखने में, किंतु बातें मेरे परदादा तक की पता है इसे। महाराज, आपने मेरे दादा को परदादा को कहीं देखा था? मैंने कहीं देखा नहीं। मैं तो बालक हूँ। ब्राह्मण जो बोलते हैं वह मैंने सुना है। बहुत श्रुत ब्राह्मण है। तुम्हारे पितरों की कीर्ति मैंने सुनी है। बलि राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज महाराज मांगो, आप जो मांगोगे सो मैं आपको दूंगा। वामन भगवान का 3 पग पृथ्वी मांगना। वामन जी ने कहा, मैं मांगने के लिए ही आया हूँ, किंतु मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। ज्यादा लेने के लिए मैं नहीं आया। मेरे पैर से नाप करके 3 पैर पृथ्वी का दान तू मुझे कर दे, इसलिए मैं आया हूँ। 3 पैर की पृथ्वी का दान मांगा है। बलि महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ है। अवस्था तो बहुत छोटी है पर अभी बुद्धि कच्ची है, मांगना ही नहीं आता इसे। 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए मेरे घर आए हैं। बलि राजा ने कहा, अरे ये तो बहुत ही कम है। लेने को तो संतोष हो, यह तो ठीक है। लेने वाले को संतोष हो, ये तो ठीक है, किंतु देने वालों को भी तो संतोष होना चाहिए कि हमने कुछ दिया है। मुझे संतोष नहीं होता, ये बहुत कम है। अपना परिचय मैं आपको कैसे दूं कि मैं कौन हूँ? अपना परिचय मैं आपको कैसे दूं? आत्म परिचय देने से पुण्य का नाश होता है। अपना नाम बार बार कोई लेता हो, उसकी उम्र घट जाती है। अपने से बड़ों का जो नाम लेता हो, उनकी भी उम्र घट जाती है। मम्मी पापा का नाम ले बार बार के, अपने पापा का नाम ले लेके बताए तो ये सोच लो कि उनकी उम्र घट रही है। पत्नी इसलिए पति का नाम नहीं लेती, उम्र घटती है। और शिष्य गुरु जी का नाम नहीं लेते,
नाम लेने से गुरु जी की भी उम्र घटती है। बहुत से लोग होते हैं अपने अपने गुरु जी का नाम, हम फलाने के शिष्य फलाने के शिष्य, नहीं लेनी चाहिए। कोई और तरीका अपना लो कि लोग समझ जाएं कि अच्छा उनके शिष्य है, जैसे हम फलाने पीठ के महाराज जी के शिष्य हैं ऐसे, या वो महाराज जी जो हमारे मंदिर में हैं उनके शिष्य हैं ऐसे। तो अपने गुरु का भी नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य का क्षय होता है। यहाँ बली महाराज भी कहते हैं कि मैं आपको अपना परिचय कैसे दूं, अपना परिचय देने से पुण्य का नाश होता है। अपना परिचय अपने मुख से कभी देना नहीं चाहिए, आपका परिचय कोई दूसरा दे, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं, किंतु आज मुझे बोलना पड़ता है। इस संसार में मेरी ऐसी प्रकृति है कि जिस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूँ, जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ, वह ब्राह्मण फिर किसी दूसरे के यहाँ दान लेने नहीं जाता, इतना दे देता हूँ। जन्म भर का हिसाब किताब कोटा पूरा, आराम से खाते रहो और भजन करते रहो, इतना दे देता हूँ कि दूसरे का उसे फिर दान लेने जाना ही नहीं पड़ता। मैं अति उदार हूँ, जगत में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है। आज मेरे यहाँ आप दान लेने के लिए आए हो, फिर आप किसी दूसरे के यहाँ दान लेने के लिए जाओ तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे यहाँ लेने के बाद आपको दूसरे के यहाँ जाना पड़े। आप जो मांगते हो ये बहुत ही कम है महाराज, आपके मुख पर तेज है, आप लोभी ब्राह्मण नहीं है, आप संतोषी हैं। 3 पैर पृथ्वी से क्या होने वाला है, आप वैसे भी बहुत छोटे हो। लगन होने के बाद पैसे के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ती है, अभी ब्याह नहीं हुआ है, ब्याह होने के बाद पता चलता है पैसे के लिए कितने मेहनत करनी पड़ती है। आपके जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को संध्या गायत्री छोड़ करके पैसे नारायण नारायण, आपके जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को संध्या गायत्री छोड़ करके पैसे के लिए कुछ करना पड़े तो मुझे बड़ा दुख होगा। 3 पैर पृथ्वी से क्या होगा, मैं आपको 3 गांव देने के लिए तैयार हूँ। आपके कुटुंब अच्छी तरह से पोषण हो, आप दिन भर गायत्री का जप करो, ध्यान करो, जप करो। आप बड़े तपस्वी लगते हैं, तपश्चर्या छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में आपको बड़ा दुख होगा। यह आपने बहुत ही कम मांगा है, आपको ज्यादा मांग लीजिए। वामन भगवान मुस्कुराए हैं और कहा है, राजा तू तो ज्यादा देने को तैयार है, किंतु मेरे को तो विचार करना चाहिए। अति संग्रह करने के लिए जो दान लेता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। दान लो, कितना खाया पिया और खत्म। संग्रह ये रख लो, कल काम आएगा, उसके पुण्य का नाश हो जाता है। लो और खर्च करो। यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि जैसे ही दान मिले तुरंत उस दान में से कुछ भी हिस्सा या पूरा जो दान कर देता है, दूसरे को दे देता है, बांट देता है, उसको कई लाख गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होती है। पर आदमी के पास में क्या है, मतलब ये वाला दान कौन सा, हम चाहते नहीं थे, हम किसी के घर गए तो हमें पता है कि वहां से हमें कुछ दान मिलेगा, लेकिन हम जा रहे थे, हम किसी के घर नहीं जा रहे थे, अचानक ही कोई रास्ते में मुझे मिला और वो अरे महाराज ये लो लो लो, और इतना दे दिया कि हमें आशा नहीं थी, आकस्मिक प्राप्त हो गया। उस वाले धन में से अगर हम कुछ दान करते हैं तो उसका बहुत पुण्य है, बहुत भारी पुण्य है दान में से दान करना। तो दान कैसा होना चाहिए, संग्रह करने के लिए दान जो लेता है उसके पुण्य का नाश होता है। अति संग्रह के लिए जो दान लेता है उसके मस्तक में यजमान का पाप आ जाता है। और ज्यादा ही संग्रह करने के लिए कोई दान ले लेता है, बहुत सारे ब्राह्मणों के घर में डबल बेड के अंदर 100 कंबल रखे होते हैं, ना ओढ़ते ना किसी ओढ़ने को देते, हाँ खुद भी नहीं ओढ़ सकते। गिलास भरी हुई है, बहुत सारी हजारों गिलास भरी हुई है, वो कबाड़ी को किलो के हिसाब से बेचते हैं। अति संग्रह करने वाले को यजमान का पाप उसके मस्तक में आ जाता है, जब ही परेशान रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि क्षत्रिय और वैश्य थोड़ा लोभ करे तो क्षमा कर देते हैं भगवान। क्षत्रिय लोग और वैश्य लोग, जो व्यापारी वर्ग है और जो क्षत्रिय हैं, वो थोड़ा सा लोभ करें कि भाई क्षत्रिय क्या है, राजा बनेगा, सारी प्रजा का देखभाल करना है, थोड़ा राजस्व ज्यादा आ जाए, ज्यादा धन पड़ा खजाने में पड़ा रहेगा, कभी अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए तो लोगों के काम आएगा, वो एक बारी लोभ करता है तो माफ है। वैश्य लोग क्या है,
धन कमाते हैं और थोड़ा कमा लूँ और थोड़ा कमा लूँ, और उन्हीं से सभी आश्रमों का, कथाओं का और बड़े बड़े भंडारा वगैरह, ऋषि मुनियों का, गांव में जो लोग संत महात्मा आए उनके खाने पीने का, मंदिर का सब संचालन उन्हीं लोगों के पैसों से होता है, वही लोग दान करते हैं। तो वो लोग अगर कुछ लोभ कर जाएं तो भगवान उन्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं है। साधु और ब्राह्मण लोभ करे तो वह भगवान को अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के जीवन में संतोष होना ही चाहिए। लाभ से लोभ बढ़ता है। बड़े बड़े राजा लोग लोभ से ही पाप करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा? आज तक मैं किसी के घर दान लेने के लिए नहीं गया, आज ही तेरे घर दान लेने के लिए आया हूँ। एक गृहस्थ के चबूतरे पर बैठ करके मैं संध्या करता था। वह गृहस्थ बाहर गए थे, वापस आए तो मुझे कहा, किसको पूछ करके मेरे चबूतरे पर बैठे हो, उठो यहाँ से। मैंने कहा, मैं संध्या करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। वह बोला, मैं आपको नहीं जानता, उठ जाओ यहाँ से। मुझे उठना पड़ा। संध्या में, गायत्री में विक्षेप हुआ। मैंने ऐसा विचार किया कि अपने मालिकाने की जगह हो तो दिन भर जप करूं, कोई मुझे उठाएगा फिर नहीं। इसीलिए तुम्हारी भूमि पर बैठ करके मुझे गायत्री का पुनश्चरण करना है, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा। बलि राजा को आनंद होता है, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण मेरी जगह बैठ करके गायत्री जप करेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा बलि को थोड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा उदार हूँ। बामन जी ने कहा, राजा तू बड़ा उदार तो है, किंतु याद रखना मेरे जैसा दान लेने वाला भी तुम्हें जगत में नहीं मिलेगा। तू तो बहुत देता है, किंतु मुझे लेना नहीं है, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। बलि राजा को आश्चर्य होता है, ऐसा संतोषी ब्राह्मण है, इसीलिए यह पृथ्वी टिकी हुई है। जगत में बहुत पाप बढ़ गया है। सती स्त्री संत पृथ्वी को टिकाए हुए हैं। आज भी धर्म के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। जो थोड़ा बहुत अन्न अनाज मिल रहा है, जल मिल रहा है, ये धर्म के कारण ही मिल रहा है, संत महापुरुषों के कारण ही मिल रहा है, भक्तों के कारण ही मिल रहा है। प्रत्येक गांव में एक सती स्त्री होती है, भजनानंदी संत होते हैं। जिस गांव में कोई स्त्री सती नहीं होती है, जिस गांव में कोई भजनानंदी संत नहीं होता, वह गांव दरिया में डूब जाता है, विलुप्त हो जाता है। उस गांव को पूछने वाला कोई नहीं होता है। उस गांव में भगवान, प्रत्येक गांव में भगवान एक सती स्त्री को रखते हैं, तपस्वी ब्राह्मण को रखते हैं, भजनानंदी संत को रखते हैं। राजा बलि विचार करते हैं, माना की अवस्था बहुत छोटी है, किंतु ज्ञान कैसा है, बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए यह पृथ्वी टिकी हुई है। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज धन्य हैं, धन्य हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आज 3 पैर पृथ्वी का मैं दान करता हूँ। मुझे संतोष नहीं है, ये बहुत ही कम है। मेरी प्रार्थना है कि आपको किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो मेरे घर में आना। इस घर में जो कुछ है सब आपका ही है, आपके आशीर्वाद से ही है। फिर से मेरे घर आना, फिर से मैं आपकी सेवा करूंगा। आज मुझे संतोष नहीं हुआ। बामन जी ने हास्य किया है, मुस्कुराए हैं और बलि राजा से कहा है, आज 3 पग पृथ्वी का दान कर दे, फिर वार्तालाप करेंगे। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आज 3 पग पृथ्वी का दान करो। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे शुक्राचार्य का बलि को दान देने से मना करना। भगवान की ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की है आरती।
पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करणी है दुख हरणी, है सुख करणी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब खंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब खंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती,